ऐसी कोई फैक्ट्री अभी नहीं बनी जहां खून बनाया जा सकता हो। जो है आज डिस्कशन हुई कि भी हम लोगों को शरीर दान क्यों करना चाहिए, बॉडी दान, नेत्र दान क्यों करना चाहिए। उस कि सब लोगों को इस प्रकार का भाव रख के समाज में चलना चाहिए, जिससे क्या है कि समाज में एक प्रकार की आपस में जो सद्भाव बनता है और इस सद्भाव के कारण समाज अच्छा बनता है। समाज अच्छा बनेगा तो ये देश अच्छा बनेगा। इस प्रकार के पुनीत कार्य करने वाले लोगों के सहारे ही ये देश और समाज जीवित है। कहाँ से लेंगे? तो इसे ऐसे कामों से अगर हमारे किसी आदमी का भला हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। देख सकते हैं कि शरीर और नेत्रदानी दिवंगत पूज्य श्री धर्म सिंह इंसा जी की जो पुण्य स्मृति है उसमें आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और यहाँ पर जो रक्तदाता है वो रक्तदान करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही राशन और पौधा वितरण भी आज यहाँ पर किया जा रहा है। देख सकते हैं कि किस तरह से ये कार्यक्रम जो है यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है और रक्तदान किया है उन्हें यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। और देख सकते हैं कि यहाँ पर दलपत काद्यान जी पहुँचे हैं, प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान है, ऋषिपाल शास्त्री हैं और समाज के गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। स्मृति में जो रक्तदान शिविर यहाँ पर आयोजित हुआ, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का आयोजन किया हुआ? ये बहुत सुंदर ही कार्यक्रम आज यहाँ पर हुआ है और गत 4 वर्षों से ये कार्यक्रम लगातार हर वर्ष श्री धर्म सिंह जी की पुण्यतिथि पर किया जाता है और बहुत अच्छे भाव के साथ, जिसमें गरीब लोगों को कंबल दान है, आर्थिक मदद है, राशन का दान है और इसके साथ साथ ब्लड डोनेशन, देह दान, इस प्रकार के बहुत सारे कार्यक्रम इससे जुड़े हुए हैं। और ये समाज को एक बहुत बड़ी प्रेरणा देने वाला कार्यक्रम है कि सब लोगों को इस प्रकार का भाव रख के समाज में चलना चाहिए, जिससे क्या है कि समाज में एक प्रकार की आपस में जो सद्भाव बनता है और इस सद्भाव के कारण समाज अच्छा बनता है। समाज अच्छा बनेगा तो ये देश अच्छा बनेगा और इसलिए ये कार्यक्रम एक इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा और हमारी तो बहुत शुभकामनाएं हैं। और हमने भी आज ब्लड डोनेशन किया है और रणधीर जी से भी हमने कहा है कि जिस प्रकार की सहयोग की अपेक्षा है, हम इस प्रकार के अच्छे काम में हमेशा सहयोग के लिए तत्पर हैं और किसी भी प्रकार का कहीं पर भी समाज का कोई भी काम हो, अच्छा काम हो, हम सबको बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए और समाज की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कर दो स्टार्ट। समाज सेवी स्वर्गीय धर्म सिंह जी की स्मृति में हर साल होने वाले कार्यक्रम का आज अवसर था और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बेहतरीन काम है, रक्तदान से उत्तम कोई काम है नहीं। मैं ये कहना चाहूँगा कि रक्तदान इसलिए करना चाहिए कि विज्ञान की तमाम तरह की तरक्की के बावजूद साइंस बहुत आगे बढ़ गई, लेकिन इसके बावजूद ऐसी कोई फैक्ट्री अभी नहीं बनी जहां खून बनाया जा सकता हो। रक्त बनाने की फैक्ट्री मनुष्य का शरीर ही है, यानी आप, मैं, हम सब रक्त देंगे, डोनेट करेंगे, रक्तदान करेंगे तो ही किसी ज़रूरतमंद को रक्त मिल पाएगा। इसलिए अवसर मिलते ही रक्तदान करना चाहिए। 3 महीने में एक बार सबके सब लोग रक्तदान करें। किसी को याद कराने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए स्वतः। और रक्तदान करने वालों के बारे में वैज्ञानिक अब ये कहते हैं, शोध ये कहता है कि जो नियमित रूप से रक्तदान करता है उसके मुखमंडल की आभा और कांति स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। रक्तदान से कुछ घटता नहीं है। शरीर में से आपका जितना रक्त लिया जाता है उसकी प्रतिपूर्ति शरीर ताज़ा रक्त बना के चंद घंटों के भीतर कर लेता है। इसलिए सब लोग रक्तदान करने को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। इस अवसर पर ये संकल्प भी है, हम संकल्प लेने का अवसर भी है ये, और ये संदेश भी समाज में सब तरफ जाना चाहिए। पहुँचे हैं, क्या संदेश देना चाहिए? इस प्रकार के पुनीत कार्य करने वाले लोगों के सहारे ही ये देश और समाज जीवित है। मेरी तो यही इच्छा है कि इस प्रकार के लोगों की संख्या और बढ़े ताकि इस देश के संकट दूर हो सकें। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि इससे लोग इस धरती पर हैं जो इस समाज को जीवित रखने में अपना सहयोग, अपना समय, अपना धन लगाते रहते हैं। धन्यवाद। आयोजित किए गए आज का जो कार्यक्रम है वो सचखंडवासी शरीर दानी, नेत्रदानी श्री धर्म सिंह इंसा जी व उनके माता पिता की पुण्य स्मृति में उनकी याद में आज के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लड डोनेशन कैंप
और जो है कुछ गरीबों को कंबल वितरण किए जाएंगे, कुछ गरीबों को तो कुछ लोगों को तुलसी का वितरण किया जाएगा। और जो है आज डिस्कशन हुई कि अभी हम लोगों को शरीर दान क्यों करना चाहिए, बॉडी दान, नेत्रदान क्यों करना चाहिए, उस पर भी विशेष जानकारी डॉक्टर्स के द्वारा दी गई। और आज जो हमारे गेस्ट आए और आज हमारे यहाँ कुछ लोगों ने शरीर दान के लिए फार्म भी अपने भरे हैं। लगभग अभी तक 30 यूनिट के आसपास हमारा ब्लड डोनेट हो चुका है जी। जी, तो ये हर वर्ष ये कार्यक्रम? हाँ, ये लगभग चौथी बार ये कार्यक्रम जो है, जो हमारे पिता श्री धर्म सिंह जी इंसान थे शरीर दानी, उनकी स्मृति में ये चौथा है। और ये प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम जो है हम लोग करते आ रहे हैं, इस प्रकार के सेवा कार्य के काम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये रणधीर सिंह जी हैं और लगातार हर वर्ष जो है अपने पिता श्री धर्म सिंह जी इंसा की याद में, जो दिवंगत हो चुके हैं, उनकी याद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है, तुलसी का पौधा वितरित किया जाता है, राशन वितरित किया जाता है, कपड़े वितरित किए जाते हैं और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर रक्तदान करते हैं। और यहाँ पर विस्तार से जानकारी भी दी जाती है कि किसी प्रकार से जो रक्तदान करने से वो शरीर में कोई कमजोरी नहीं आती। और यहाँ पर सीधे तौर पर कहा भी गया है कि ये जो रक्त है किसी प्रयोगशाला में नहीं बनता, सिर्फ ये मानव शरीर से ही किसी दूसरे व्यक्ति को दिया जा सकता है। इसलिए जो रक्त है वो सड़कों पर बहने की बजाय वो नाड़ियों में बहे, इस तरह का संदेश यहाँ पर दिया गया। तो सभी साथियों से गुजारिश रहेगी इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। विश्वपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए करनाल। रक्तदान शिविर आयोजित हुआ है। नमस्कार सर, इसमें जैसे कि अभी रणधीर जी ने हमें बुलाया यहाँ पर और इन्होंने जो काम इस टाइम कार्य शुरू कर रखा है ना, बहुत ही अच्छा कार्य शुरू कर रखा है। और रक्तदान से बड़ा कोई दान होता ही नहीं इस धरती पर। अगर ये रक्तदान वाला जो शिविर है, इसमें अगर हम दान करते हैं तो आगे किसी न किसी को जीवन का कहीं ना कहीं जीवन में कोई छोटी मोटी कोई समस्या हो और उसमें हम उसके रक्त की जरूरत पड़ जाए तो वो कहाँ से लेंगे। तो इसे ऐसे कामों से अगर हमारे किसी आदमी का भला हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं रणधीर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा इस विषय पर कि उन्होंने इतना बड़ा काम शुरू कर रखा है और बहुत ही अच्छी उन्होंने मिशन भी बड़ा अच्छा शुरू कर रखा है। जागो जगाओ मिशन जो है बहुत ही अच्छा, हमने यहाँ पर आकर देखा, बहुत ही अच्छा लगा और हम भी जितना हो सके इनको सहयोग करेंगे। धन्यवाद। जी का अनुभव है जीवन भर का सेवा का। समय पर भाई साहब, मैं भी बचपन से बाल्यकाल से हमारे मध्य में श्रीमान दलपत जी को जब हम बड़े छोटे थे तो जब हम एक बार का उदाहरण मैं दे देता हूँ। मैंने प्रथम ITC किया, फर्स्ट ट्रेनिंग कैंप। आदरणीय दलपत सिंह जी समेत सभी दिव्य विभूतियां, सबसे पहले उनको प्रणाम। उनके माध्यम से आप सबके साथ मिलकर स्वर्गीय बाबूजी को प्रणाम। रणधीर जी ने कहा उनके साथ मेरा भी ठीक ठाक मिलना जुलना उठना बैठना रहता था। अपने में जितने लोग बैठे सब उनसे बहुत बार मिले होंगे, अधिकांश लोग मिले होंगे। जो मुझे सबसे उनकी प्रभावित करती है बात, आज भी अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब भी मेरे भीतर कोई बात अगर गुदगुदा रही है, मेरे मन को, अंतर मन को, शरीर को तरंगित कर रही है, तो वो उनकी सकारात्मक ऊर्जा है। जब भी मिलते, जितनी बार भी मिलना हुआ, बहुत ज्यादा बार नहीं मिलाऊंगा, लेकिन जितनी बार भी मिलना हुआ कभी मैंने उनको नकारात्मक सोचते हुए, कहते हुए, दिखते हुए नहीं पाया। के दुनिया भर के देश के लोग जहां बैठते, यूनाइटेड नेशंस तक, सबसे बड़ा संकट मुस्कान का है। मुस्कान की जगह तनाव ने ले ली है। व्यक्तिगत जीवन में तनाव, दफ्तर में तनाव, कारोबार में तनाव, सरकार में तनाव, उससे भी बड़ी सरकार में तनाव। कुछ भी करके, किसी भी मार्ग पर चलकर, जिस भी मार्ग पर चलकर आपके मुखमंडल की कांति, आपके मुखमंडल की आभा, आपके चेहरे की मुस्कान, आपके मन की खिलावट बहाल होती है ना साहब, उस काम को करिए, उस राह पर चलिए, वही अंततो गत्वा सर्वोत्तम मार्ग है।